हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोगों का फिर से वही चैप्टर है। आज हम लोगों का लेक्चर 5 होने वाला है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसमें हम लोग ग्लैंड के बारे में स्टडी कर रहे थे। हार्मोन्स में हम लोगों ने 9 एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा। हम लोगों का 5 ग्लैंड पढ़ के कंप्लीट हो गया था। आज हम लोगों को 6 ग्लैंड पढ़ना है, वो भी कौन सा? थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो शुरू करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में थाइमस ग्लैंड क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड में थाइमस ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे थाइमस ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। अब सबसे पहले इस सवाल आता है कि ये थाइमस ग्लैंड जो होता है ये पाया कहाँ जाता है, इसका लोकेशन क्या होता है? तो थाइमस ग्लैंड हमारा जो थाइमस ग्लैंड होता है ये नियर बाई चेस्ट, यानी कि ये चेस्ट कैविटी के पास पाया जाता है। ठीक, कहाँ पे ये होता है? ये चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। ठीक, पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? चेस्ट कहाँ पे होता है? आप लोग लिख सकते हैं कि नियर बाई हार्ट। कहाँ पे? हार्ट के पास, नियर हार्ट। ठीक है, कहाँ पे? नियर बाई हार्ट। ओके, कहाँ पे होता है? चेस्ट में हमारे नियर बाई हार्ट के पास होता है। ठीक, कौन सा ग्लैंड होता है? थाइमस ग्लैंड। अब इसमें अब ये थाइमस ग्लैंड जो होता है ये क्या होता है? उम्र के साथ साथ ये क्या होता है? घटता चला जाता है। उम्र के साथ साथ थाइमस ग्लैंड जो होता है घटता चला जाता है। ठीक, उम्र के साथ साथ ये घटता चला जाता है। किस उम्र के साथ साथ? कितने उम्र में? उम्र के साथ साथ ये क्या होता है? घटता है। ठीक, ये हमारा ग्लैंड जो होता है 5 साल तक तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। 5 साल तक ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। 5 साल के बाद पाया जाता है। ये कब तक रहता है? ये जो थाइमस ग्लैंड होता है 60 ईयर, 15 से लेके 16 ईयर तक ये क्या होता है? थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। थाइमस ग्लैंड जो हमारा होता है ये पाया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक, थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। अब आप लोगों को एक ग्राफ बना के दिखाते हैं कि थाइमस ग्लैंड का जो ग्राफ है हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा कोई ग्राफ है। ठीक, ये कोई ग्राफ है। क्या है? ग्राफ है। ये हमारा 0 से लेके 5 ईयर, ये यहाँ पे क्या है? गायब हो गया है। उसके बाद पाया कहाँ पे जाता है? 15 ईयर से लेके 16 ईयर तक ये थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है ये गायब होता चला जाता है। 30 से 55 तक ये क्या होता है? गायब हो जाता है, घटता चला जाता है। ठीक, इसका ग्राफ क्या होता है? घटता चला जाता है। और वृद्ध में, यानी कि जो लोग ओल्ड एज के हो जाते हैं, एकदम बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, उनका जो ये थाइमस ग्लैंड होता है एकदम से खत्म हो जाता है। ठीक, अभी इस हार्मोन्स का काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये थाइमस ग्लैंड का इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? एक हार्मोन्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एक हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन? जिसे हम लोग कहते हैं थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन्स होगा? थाइमस ग्लैंड से हमारे एक हार्मोन रिलीज होगा, जिसको हम लोग कौन सा हार्मोन कहेंगे? थाइमोसिन हार्मोन। ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक, अब थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में WBC पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? WBC पाए जाते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है? हमारी बॉडी में
अब ये हार्मोन्स कहाँ रिलीज होता है, हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, WBC पाया जाता है। WBC का कार्य क्या होता है, WBC हमारा जो है ये क्या बनाता है, ये WBC हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। WBC बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में कहाँ पे, ब्लड में पाए जाते हैं। अब किस ब्लड में पाए जाते हैं, अब सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। अब ये WBC बनते कहाँ हैं, ब्लड में। तो ये हमारा ये हो गया, ये क्या है, ये हमारा एक बोन मैरो है। मान लीजिए ये बोन मैरो है। अब बोन मैरो के अंदर क्या पाया जाता है, यहीं पे हमारा बोन मैरो, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा, क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं। यहीं पे हमारे WBC पाए जाते हैं। WBC, यहाँ पे WBC का क्या कार्य होता है, ये यहाँ पे लिम्फोसाइड, क्या होता है, लिम्फोसाइड। ये लिम्फोसाइड सेल होती है, ठीक। WBC क्या होता है, जो हमारी बॉडी में बाहर से जो इन्फेक्शन होता है, जैसे बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन कॉज किया, मान लीजिए कि वो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ये सब क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी से WBC जो होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में, ये उनसे क्या करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, ठीक। अब ये WBC जो है ये लिम्फोसाइड बनाता है, क्या बनाता है, लिम्फोसाइड, ठीक। ये लिम्फोसाइड बनाता है। WBC क्या करता है, लिम्फोसाइड बनाता है। अब ये लिम्फोसाइड जो हमारा है ये 2 सेल बनाता है। कौन सा सेल, एक तो है हमारा B सेल और दूसरा क्या है, T सेल। T सेल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट सेल बोलते हैं। ये लिम्फोसाइड हमारा क्या करता है, हमारे बॉडी में जो हमारे इम्यून सिस्टम में जो इन्फेक्शन होते हैं, हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन होते हैं, बाहर से जो अटैक करते हैं, वो क्या करता है, ये लिम्फोसाइड उनको मारने में मदद करता है, ठीक। अब इसका जो टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल क्या हो सकता है, इसका पार्ट क्या हो सकता है, इसका जो टारगेट हो सकता है लंग्स हो सकता है। मान लीजिए हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हुआ, हमारे फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हुआ और बाहर से कोई बैक्टीरिया आया या कोई वायरस आया, कुछ भी आया, तो ये क्या करेगा, इसका टारगेट क्या होगा, उस इन्फेक्शन को, उन इन्फेक्शन से लड़ना और उनको खत्म करना, ठीक। वही इसका काम होता है, ठीक। ओके, इतना आया समझ में, टारगेट सेल का यही काम होता है। अब अगर थाइमोसिन हार्मोन्स के फंक्शन देखते हैं, यानी कि थाइमोसिन हार्मोन के कार्य क्या होते हैं, कार्य क्या करता है। अब जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आएगा, तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो टारगेट सेल है, यानी B सेल और T सेल, ये क्या होगा, घूमता हुआ कहाँ जाएगा, थाइमोसिन हार्मोन्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, थाइमोसिन हार्मोन्स के पास जाएगा। ये इससे कहेगा कि तुम हार्मोन्स रिलीज करो, ठीक। ये हार्मोन्स रिलीज करेगा और वो क्या करेगा, इन्फेक्शन से लड़ेगा। जो हमारा लिम्फोसाइड है वो इन्फेक्शन से लड़ता है, ठीक। बाहर से जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस, अगर कोई भी अटैक करते हैं उनसे लड़ने में मदद करता है, ठीक। अब देखते हैं फंक्शन, ये क्या होते हैं, थाइमोसिन के हार्मोन के फंक्शन होते हैं, ठीक। इसमें हमारा एक फंक्शन और आता है, अगर थाइमोसिन के और फंक्शन पूछे जाएं, और थाइमोसिन का क्या काम होता है, फंक्शन। पहले तो ये क्या करता है, T सेल, इस हार्मोन के पास T सेल और V सेल, दोनों सेल आएंगे जो कि घूमते हुए आएंगे थाइमोसिन हार्मोन्स के पास, और हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन होगा उससे क्या करेगा, लड़ने में मदद करेगा, ठीक। लड़ेगा और उसको इन्फेक्शन को खत्म कर देगा, मार देगा, ठीक। अब देखिए इन्फेक्शन को कैसे मारेगा, 0 से 5 साल, जैसे 5 साल तक के बच्चे होते हैं तो उनको क्या होता है, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। क्यों स्ट्रांग नहीं होगा, स्ट्रांग क्यों नहीं होता है, 1 सेकेंड। तो बच्चों में स्ट्रांग क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो मेच्योर, उसमें क्या होता है, 5 साल में वो जो हमारे लिम्फोसाइड होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं।
थाइमस ग्लैंड नहीं बनता है। वो क्या 15 साल यानी कि 5 साल के बाद ही थाइमस ग्लैंड आता है। तो थाइमोसिन हार्मोन्स भी नहीं रिलीज होगा। इसलिए जब उनको सर्दी खांसी होती है, जुकाम होता है, तो उनको क्या करता है, बुखार फीवर हो गया तो उनको दवा खाना पड़ता है। बच्चों को कहते हैं दवा करवाओ, दवा खिलाओ। और आप लोग देख लीजिए, जैसे 15 से 25 साल 26 साल या आप लोग जवानी में देखते हैं, जब बुखार होता है या जुकाम होता है, सर्दी खांसी होती है, मम्मी कहेंगी या डॉक्टर कहेंगे कि आप लोग दवा, कहेंगे क्या दवा लेंगे, सही हो जाएगा। तो क्या होता है, उसमें हमारे थाइमोसिन हार्मोन रिलीज हो जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। और सर्दी खांसी महीने में, साल भर में 1-2 बार होना ही चाहिए। महीने में 1 बार भी हो गया जुकाम तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और फिर देखिए ओल्ड एज में, जैसे जैसे ओल्ड एज होती है यानी कि 25-26 यानी 30 तक जैसे आप क्रॉस करते हैं, तो जब आपको सर्दी खांसी या बुखार कुछ भी होता है तो आपको मेडिसिन लेना पड़ता है, आपको दवा लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये जो होता है ये धीरे धीरे ओल्ड एज में ये हार्मोन्स जो होता है ओल्ड एज में कम हो जाता है। क्या होता है, ओल्ड एज में कम हो जाता है। ठीक, कम हो जाता है। इसीलिए जो बूढ़े हैं उनका एक ही ऑप्शन रहता है, अगर उनको कुछ हुआ तो उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है कि वो उससे फाइट कर सके यानी कि लड़ सके। ठीक, इसलिए उनको दवा खाना पड़ता है। उनकी क्या होती है, इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। इसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी इंक्रीज भी होती है। ठीक, इम्यूनिटी इंक्रीज होने लगती है। इंक्रीज किस एज में, 16 एज में इंक्रीज होती है। 16 ईयर तक, 15 से 16 ईयर तक इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। ठीक, इम्यूनिटी इंक्रीज हार्मोन भी बोलते हैं। थोड़ा मेरा गला खराब है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मुझे भी हो गया है सर्दी जुकाम। ठीक, चलिए अब ओल्ड एज में इसका जो लेवल होता है क्या घटता चला जाता है। ठीक, ओके, चलिए अब थाइमोसिन जो हार्मोन है, बी और टी सेल जो होते हैं, ये थायमिन हार्मोन्स के पास ही क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। जो हमारे बी सेल और टी सेल यानी कि टारगेट सेल जो हैं, पहले तो ये मेच्योर नहीं हुए रहते हैं। बी और टी सेल थाइमोसिन हार्मोन में मैच्योर हो जाते हैं। हार्मोन के पास जब जाते हैं तो ये मैच्योर हो जाते हैं, यहाँ पे मैच्योर हो जाएंगे। ठीक, ये थे हमारे थाइमस ग्लैंड के वर्क यानी कि इसके फंक्शन थे। ठीक, अब हमारा जो 7 नंबर पे ग्लैंड आता है वो है एड्रिनल ग्लैंड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अधवृक ग्रंथि बोलते हैं। ठीक, इतना आया आप लोगों को समझ में। चलिए अब आते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। अब हमारा 7 नंबर पे जो आता है एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद हमारे 2 ग्लैंड और बचेंगे, हम लोग एक एक करके उसको भी एंड कर देंगे। ठीक, चलिए 7 नंबर पे हमारा आता है एड्रिनल ग्लैंड। हिंदी इसकी होती है अधवृक ग्रंथ। अब अगर आप लोगों से इसका लोकेशन पूछा जाए कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये किडनी के ऊपर पाया जाता है, अपर साइड में पाया जाता है। ठीक, इसका लोकेशन होता है ये किडनी के अपर साइड में पाया जाता है। किडनी हमारी कितनी होती है, 1 पेयर होती है, यानी कि 2 किडनी पाई जाती है, 1 पेयर हमारी किडनी पाई जाती है। इसी के ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड लगा होता है। अब मान लीजिए ये हमारी किडनी है, बीन सेप्ड हमारी किडनी किस सेप होती है, बीन सेप्ड होती है। ये हमारी बीन सेप्ड किडनी हो गई। अब यहाँ पे हमारे जो होते हैं एड्रिनल ग्लैंड लगे होते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड।
अब देखिए आप लोग एक सिंगल किडनी आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ग्लैंड यहाँ पे लगा होता है। एक हमारा होता है आउटर साइड, एक होता है इनर साइड। ठीक, अब ये जो आउटर साइड है, आउटर साइड हम ब्लू से कर दे रहे हैं। ये जो ब्लू वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं इस ग्लैंड को। अब इसमें क्या होता है, इसके जो अंदर होता है इनर साइड पे जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक, अब इसमें ये एक हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन्स रिलीज करेगा, जिसको हम लोग एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक, अब एक एक करके पहले हम लोग कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे और मेडुला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कॉर्टेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, वलकुट। इसको क्या बोलते हैं, वलकुट। ठीक, इसकी हिंदी होती है वलकुट। बड़ी टफ है। चलिए अब कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्टेक्स, उसके बाद मेडुला। कॉर्टेक्स हमारा कहाँ पाया जाता था, ये आउटर लेयर पाया जाता था। आउटर लेयर में कहाँ पाया जाता था, किडनी के ऊपर, आउटर लेयर में। ठीक, कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन, 3 हार्मोन हमारे कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। फर्स्ट पे हमारा आता है जो हार्मोन है, चलिए अब जो हमारा फर्स्ट हार्मोन इससे रिलीज होता है, कॉर्टेक्स से फर्स्ट हार्मोन जो निकलता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक, और उसके बाद जो सेकेंड हार्मोन निकलता है उसको हम लोग कहते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ठीक, और थर्ड वाला जो निकलता है उसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। ठीक, एंड्रोजन। अब जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है इसका सेकेंड नेम भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिसोल। क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक, इसको हम लोग कॉर्टिसोल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और सेकंड को हम लोग एल्डोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को हम लोग एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स बोलते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक, अब इसके वर्ग क्या होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के वर्ग क्या होते हैं, इस हार्मोन से रिलीज क्या होता है। सबसे पहले तो ये क्या करता है, ये हमारे शुगर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। शुगर को रेगुलेट करता है, शुगर रेगुलेशन का काम करता है। क्या करता है, शुगर रेगुलेशन का कार्य करता है। ठीक, उसके बाद इसका सेकेंड काम होता है, अब शुगर रेगुलेशन का कार्य क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बनते हैं वो ये कहाँ पे देता है, कहाँ पे पहुंचाने का काम करता है, ये सेल्स और टिश्यू में, हमारी बॉडी में जो सेल्स और टिश्यू बने होते हैं उनमें ये क्या करता है, ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है, रेगुलेट करता है। ठीक, फिर उसके बाद होता है ये स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। क्या करता है, स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। अब स्ट्रेस को कैसे रेगुलेट करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप लोग हाई स्कूल में है या इंटर में है, आप लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ा, उसके बाद एग्जाम दिया, एग्जाम में आप लोग क्या हुआ, फाइनली जब रिजल्ट आया तो आप लोग फेल हो गए। अब फेल होंगे तो आप लोग घर पे भी डांट मिलेंगी, फिर आप लोगों को टेंशन होगा, क्या होगा, स्ट्रेस, इससे स्ट्रेस बढ़ेगा। अब जब स्ट्रेस बढ़ेगा
तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। अब ये हार्मोन्स रिलीज कब होगा? अब आप अपने दोस्त से मिले, मान लीजिए आप लोग बाहर गए, अपने दोस्तों से मिले, तो उससे बोले, वो बोला भाई आप स्ट्रेस में क्यों हैं? तो आप बोलेंगे कि हम फेल हो गए। फेल हो गए तो वो बोलेगा कि मैं भी फेल हो गया। तो आप क्या करेंगे? वहां पे हंसने लगेंगे। तो वहां पे क्या होगा? ये जो हमारा कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन्स है वहां पे रिलीज होगा। अब ये क्या करता है? जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको क्या करता है? ये हार्मोन्स डाउन कर देता है। ठीक, इसका यही काम होता है। ठीक, ये स्ट्रेस लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक, चलिए अब जो हमारा सेकंड है, आप लोग यहाँ पे मिनरलो कॉर्टिकॉइड को सिर्फ कॉर्टिकॉइड याद रखेंगे, मिनरलो याद रखेंगे, दूसरे में भी कॉर्टिकॉइड हार्मोन है। ठीक, नहीं तो आप एल्डोस्टेरोन हार्मोन के नाम से याद कर लेंगे। अब ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में सॉल्ट यानी कि सॉल्ट रेगुलेट करता है, सॉल्ट का रेगुलेशन करता है, सॉल्ट रेगुलेट करता है। सॉल्ट मीन्स यानी कि नमक की मात्रा जो हमारी बॉडी में कभी कभी कम भी तो हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, उसको क्या करता है? ये संतुलन बना के रखता है। ठीक, ये रेगुलेट करता है। ये हमारी बॉडी में कम करने का कार्य करता है। ठीक, कम करने का कार्य करता है, यानी कि रेगुलेट करता है। ठीक, सॉल्ट रेगुलेट करता है, सॉल्ट रेगुलेट करता है। ठीक, अब एंड्रोजन का क्या कार्य होता है? एंड्रोजन जो हमारा है इसका एक ही कार्य होता है, ये सेक्सुअल डेवलपमेंट में कार्य करता है। क्या करता है? ये सेक्सुअल, इसका वर्क जो होता है सेक्सुअल डेवलप का होता है। मेल में जो मेल है उनको क्या करता है? मेल और फीमेल को, मेल की तरह, मेल के सारे कैरेक्टर सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? ये डेवलप करता है। मेल में मेल का कैरेक्टर डेवलप करेगा और फीमेल में फीमेल का कैरेक्टर डेवलप करेगा, यानी कि दिखाएगा। एंड्रोजन हार्मोन्स जो रिलीज होता है उसका वही वर्क होता है। अब देखिए, अब सुनिए, जो हमारा ये कॉर्टिसोल है और एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन है, इसको हम लोग 4S हार्मोन क्यों बोलते हैं? इसको हम लोग 4S हार्मोन क्यों बोलते हैं? ठीक, 4S हार्मोन क्यों बोलते हैं? जानते हैं क्यों बोलते हैं? अब देखिए, यहाँ पे हमारा यस कहाँ पे है? एक यस हमारा कहाँ पे हो गया? यहाँ पे हो गया। एक यस यहाँ पे हो गया, यानी कि शुगर रेगुलेट करता है। उसके बाद सेकेंड यस कहाँ पे हो गया? स्ट्रेस। 2 यस हो गया ना, 2 यस। उसके बाद क्या करता है? सॉल्ट रेगुलेट करता है। फिर क्या करता है? सेक्सुअल कैरेक्टर को दर्शाता है। ये क्या हो गया? 4S हो गया। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग 4S हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया कि 4S हार्मोन कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? वो हमारा क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक, 4S हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है। ठीक, अब आते हैं हम अपने मेडुला पे। अब सेकंड जो हार्मोन रिलीज होता है, सेकंड पार्ट जो है हमारा इनर पार्ट, जो हमारे ग्लैंड का इनर पार्ट है मेडुला, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, आशा करते हैं इतना आप लोगों को आया होगा समझ में। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है मेडुला, अब मेडुला का क्या वर्क होता है? मेडुला क्या बोलते हैं इसको? मेडुला। ये हमारा कहाँ पे होता है? ये इनर लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है? इनर लेयर। ठीक, ये कहाँ पाया जाता था? किडनी के इनर लेयर पे। किडनी के ऊपर जो हमारे 2 पार्ट पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स के नीचे अंदर पाया जाता था इनर लेयर में। ठीक, अब ये कौन सा हार्मोन? इससे 2 टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं। इससे कौन से? इससे 2 टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं। फर्स्ट पे हमारा आता है एड्रेनेलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनेलिन हार्मोन। ठीक, हार्मोन। और सेकंड पे कौन सा है? नॉट नहीं होगा, नॉन भी नहीं होगा, नॉट भी नहीं होगा, नॉर, NOR, नॉर एड्रेनेलिन हार्मोन। ठीक, हार्मोन। अब इसी का एड्रेनेलिन हार्मोन का सेकंड नेम है, सेकंड नेम कौन सा है? इपिनेफ्रिन। कौन सा है?
एपीनेफ्रीन, नेफ्रीन, एपीनेफ्रीन हार्मोन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग नॉर एपीनेफ्रीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर एपीनेफ्रीन, नेफ्रीन हार्मोन, हार्मोन। अब इन दोनों हार्मोन का, ये कौन से हार्मोन होते हैं, इन दोनों का वर्क क्या होता है, इन दोनों टाइप के हार्मोन का वर्क क्या होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। अब ये इमरजेंसी हार्मोन है, कैसे रिलीज होता है, कब रिलीज होगा ये इमरजेंसी हार्मोन, कब रिलीज होगा, तो एक हमारा आता है, इसको हम लोग, इस हार्मोन को हम लोग क्या, किस नाम से और जानते हैं, इसे हम लोग 3F के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं। 3F क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फेयर, फेयर यानी कि फेयर यानी कि डर। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, फाइट, क्या आता है, फाइट या फिर फ्लाइट, जिसको हम बोलते हैं फ्लाइट, फ्लाइट। फेयर का मतलब होता है डर, और इससे क्या होता है, डर से लड़ना, ठीक, लड़ना या फिर भाग जाना, भाग जाना, भाग जाना, इसे या फिर कह सकते हैं उड़ो, ठीक है, लड़ो या उड़ो हार्मोन, ठीक, लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब इसको 3F क्यों कहते हैं, फेयर मीन्स डर। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पीछे, अब कोई हमको, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप लोगों को मान लीजिए पीछे से कुत्ता दौड़ाया, क्या दौड़ाया, कुत्ता दौड़ाया, तो आप लोगों के अंदर क्या होगा, डर होगा, डर लगेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेयर कहेंगे। डर लगा आपके अंदर ना, कुत्ता पीछे से आपको दौड़ा रहा है, फिर आपके दिमाग में तुरंत ये हार्मोन इमरजेंसी में रिलीज होगा, फिर आप लोग सोचेंगे नहीं, हम इससे क्या करते हैं, फाइट करते हैं, यानी कि इससे हम लड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, पत्थर उठा के मार देंगे, ये भाग जाएगा, ठीक, पत्थर उठा के मारेंगे, ये भाग जाएगा। फिर आपके हाथ में तो पत्थर है ही नहीं है, फिर आप सोचेंगे ये दौड़ा रहा है, तो हमारे पास पत्थर तो है नहीं, तो हम क्या करें, भाग जाएं, यानी कि आप भाग जाएंगे, फ्लाइट कर जाएंगे, या तो आप लड़ेंगे या तो भाग जाएंगे, ठीक, आया समझ में। अब अगर हम मान लीजिए आप लोगों, किसी लड़के को मैं खींच के चाटा मारी, एक झापड़ मैंने खींच के मारा, फिर उसके बाद मेरे अंदर क्या हुआ, डर पैदा हुआ, डर हुआ कि अगर हम इसको मार दिए, अगर ये उल्टा, ये तो बदतमीज लड़का है भाई, मुझे भी उल्टा मार देगा, तब क्या करेंगे हम, हमारे अंदर डर आया। फिर उसके बाद हम कहेंगे नहीं, ये डर आया हमारे अंदर, ये क्या हो गया, फेयर हो गया। फिर हम कहेंगे नहीं, अगर ये एक मारेगा तो फिर से हम इसको 2 झापड़ लगाएंगे, ठीक, ये हो गया लड़ना। फिर उसके बाद सोचेंगे नहीं, ये पता नहीं मार देगा, तो हम क्या करेंगे, नहीं मार पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, भाग जाएंगे, ठीक। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग फेयर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं। फ्लाइट हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन को, एड्रिनल ग्लैंड को, इसको हम इस नाम से, इस हार्मोन के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम लोग डू और डाई हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, डू और डाई हार्मोन, करो या मरो, या तो करो आप या तो फिर मरो, ये हार्मोन डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं इसको, ठीक। अब ये किस कंडीशन में होता है, इमरजेंसी हार्मोन किस कंडीशन में रिलीज होता है, इमरजेंसी हार्मोन हमारी बॉडी में किस कंडीशन में रिलीज होगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल इमरजेंसी हार्मोन कब रिलीज होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ये हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंज लाता है। क्या लाता है, बायोलॉजिकल, हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंज लाता है। चेंज कैसे लाएगा, चेंज, बायोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। फिर क्या होता है, यही इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है, तब जाके इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है।
अब आप लोगों को बताएं ये किस कंडीशन में रिलीज होता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं कि अगर आप लोगों को अब ये किस कंडीशन में रिलीज हुआ, बायोलॉजिकल चेंज कब आए, हमारी बॉडी में क्या हुआ, हार्ट बीट जो है वो हार्ट बीट तेज हो गया। क्या हो गया, हार्ट बीट जो है वो तेज हो गया, हार्ट बीट क्या हो गया, फास्ट हो गया। हार्ट बीट को ये क्या करता है, ये हार्मोन्स जो होता है ये फास्ट कर देता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, रिस्पायरेशन। जो रिस्पायरेशन होता है हमारी दर होती है, जो श्वसन दर होती है उसको भी ये क्या करता है, वो भी ये फास्ट कर देता है। ठीक, रिस्पायरेशन फास्ट कर देता है, रिस्पायरेशन भी फास्ट कर देगा। ठीक, फिर उसके बाद और किस कंडीशन में होता है, उसके बाद फिर हमारा आता है एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं कपकपाना। क्या बोलते हैं, कपकपाना, जिसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीबिंग। क्या बोलते हैं, सीबिंग, यानी जिसे हम कहते हैं कपकपाना, कपकपाने लगते हैं हम। ठीक, फिर तब ये हमारा इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है। फिर आता है हमारा गोश। गोश यानी कि जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तब भी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, स्वेट, यानी कि स्वेट, स्वेट यानी कि पसीना निकलने लगता है। स्वेट, स्वेट यानी कि पसीना निकलने लगता है। ठीक, स्वेट, पसीना निकलने लगता है हमारी बॉडी से, पसीना निकलने लगता है हमारी बॉडी से। इसलिए इस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, या तो फिर इस हार्मोन को डू और डाई के नाम से करो, या मरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक, इतना था हमारा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। ठीक, अब हमारे 7 ग्लैंड पढ़ के कंप्लीट हो गए। 2 ग्लैंड हमारा और बचा है जिसको हम लोग गोनेड ग्लैंड, और फिर उसके बाद हमारा लास्ट इंडोक्राइन का ग्लैंड, इंडोक्राइन मिक्स्ड इंडोक्राइन ग्लैंड बचा है। मिक्स्ड में हम लोग देखेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड में हम लोग पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे और गोनेड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा यहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।